बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला, जो कि क्लास 10th के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनाना है और उससे फार्मूला कैसे डिराइव करना है। सबसे पहले हमें तिन मिरर चाहिए जो कि कनकेव हो। कनकेव मिरर हमने पढ़ा था कि एक कर्व्ड मिरर होती है जो कि पिछले साइड से इस पर कोटिंग होती है और अंदर वाली साइड इसकी शाइनी होती है। बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने पोल का नाम दिया था, जो कि हम P से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें यहाँ पर चाहिए एक P से एक लाइन जो पास होती है, उस लाइन को हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहा था। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर अगर मैं ड्रा कर लूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपसे कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन हमें इसको उतनी हद तक ड्रा करना है जितनी हमें इसकी ज़रूरत हो। अब ये मिरर, इसकी एक फोकस पॉइंट होती है, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। अगर ये यहाँ पर मैं ड्रा कर लूँ तो फोकस पॉइंट कैपिटल F से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर एक और पॉइंट होती है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से P तक के फासले को मैंने कहा था कि रेडियस B कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखनी है। ऑब्जेक्ट मैं कहीं पर भी इसके लिए रख सकता हूँ अगर वो F से पीछे हो। F के ऊपर अगर हम रखेंगे तो इमेज नहीं बनेगी, और F से आगे हम जाएंगे तो फिर दूसरा तरीका हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक हमने इसको F से पीछे रखना है। F से यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन F से पीछे हो। तो सबसे इजीएस्ट कौन सा है, मैं उसको यहाँ पर बना लेता हूँ। F और C के दरमियान मैं इसको बना लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैंने नाम देने हैं। अगर मैं इसको A नाम दूँ और इस पॉइंट को B नाम दूँ, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को की हम हाइट पे मेंशन करेंगे। इसकी हाइट में जनरली HO लिख लेता हूँ, HO फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से मैंने कम से कम 2 लाइन ड्रॉ करने हैं इससे, ऐसे 2 लाइन जो इस मिरर को स्ट्राइक कर लें और वो यहाँ पर क्रॉस होके इमेज बनाएं। तो फर्स्ट रे को मैं B पॉइंट से शुरू करता हूँ और वो पास होगी F से और वो यहाँ तक आएगी। इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ ताकि हमारे लाइन बाहर न जाए। B से शुरू होगी ये, और ये F के ऊपर से गुजरता हुआ मिरर को स्ट्राइक करेगा। और मिरर को जब ये स्ट्राइक कर ले तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक ऐसी लाइन जो F से होकर मिरर को, कनकेव मिरर को स्ट्राइक कर ले, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल चलती है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस साइड से चली गई, इंसिडेंट रे यहाँ से आई और ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल में जा रही है। अब दूसरी लाइन मैं इसको B से शुरू करके P तक लेके आऊँगा। ये P तक हम इसको ड्रा कर लिया है मैंने। और हमने पढ़ा था कि एक लाइन जो P पर आ जाए और वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल ना हो तो वो बिल्कुल सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक फासला मैं लूँ तो बिल्कुल उतनी ही फासले से ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये जहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ पर ये इसने क्रॉसिंग की, इन दोनों लाइंस ने जो रिफ्लेक्टेड लाइट से जहाँ पर ये क्रॉस होते हैं वहाँ पर इमेज बनती है। तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये मेरी हो गई इमेज। इस इमेज को मैंने नाम देने हैं। तो यहाँ से देखिए, ये एरो वाला साइड
ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक आया, यहाँ पर आया है। तो एरो वाली साइड को मैंने यहाँ पर बी का नाम दिया था, तो ये उसी की इमेज है, इसलिए मैं इसको बी डैश या बी प्राइम कह लूँगा। ये बी प्राइम और ये ए पॉइंट है, तो इसी के साथ जो पॉइंट बन रहा है इसको मैं ए प्राइम या ए डैश कह लूँगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं हाइट ऑफ इमेज कहूँगा। इसकी ऊंचाई या हाइट, इसको हम हाइट ऑफ इमेज कहते हैं। अब यहां से देखें, प्रिंसिपल फोकस से लेकर इस पॉइंट तक जो फासला है, इस फासले को हम फोकस प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट P या मिरर से कितने फासले पर है, तो इसको हम कहते हैं कि ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, DO। ये इमेज है, ये इमेज इस मिरर से कितने फासले पर बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। मैं रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने एक कनकेव मिरर लिया, उस पे पॉइंट P शो किया बिल्कुल सेंटर में। उसी पॉइंट P पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करके उसको नाम दिया प्रिंसिपल एक्सिस का। अब यहाँ पर मैंने इस मिरर की फोकस ड्रा की और फोकस के बराबर दूसरा एक पॉइंट मैंने लिया, जिसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा, पॉइंट C और F के दरमियान मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। उस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया A पॉइंट और B पॉइंट, और उसकी हाइट को मैंने HO कहा। पॉइंट B से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो F से होकर यहाँ पर मिरर के साथ स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो गई है, ये पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। और B पॉइंट से ही मैंने P तक एक पॉइंट ड्रॉ किया, एक रे ड्रॉ किया, और सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होके चली गई। यहाँ पर जो दो लाइंस क्रॉस हो रहे हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, जहाँ पर ये क्रॉस हो रही है उस क्रॉसिंग पे हमारा ये इमेज बन गया है। इमेज को हमने नाम दिया A प्राइम और B प्राइम, और उसकी हाइट को हमने HI कहा। अब P और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान के फासले को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान फासले को हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम DO से रिप्रेजेंट करते हैं। और इमेज और मिरर के दरमियान जो फासला है उस फासले को हम डिस्टेंस ऑफ इमेज कहते हैं, जो कि डिस्टेंस DI से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने इससे फार्मूला डिराइव करना है। फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम अगर इस डायग्राम को इमेजिन कर लें, तो हमारे पास इसमें दो ऐसे ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे को कंग्रुएंट है। मैथमेटिक्स में आपने कंग्रुएंट को पढ़ा है। तो मैं अगर वो दोनों ट्राइंगल्स शो कर लूँ, तो अगर AB को हम देख लें, AB यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट, और इसको हमने नाम दिया है HO का। अगर हम इसको देखें, इसके साथ जो नीचे वाली लाइन बनी हुई है ये वाली, और इसको देख लें A प्राइम और B प्राइम, इसके साथ भी ये लाइन कॉमन है। ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन ये कॉमन है A प्राइम और B प्राइम वाली लाइन के लिए और उसके लिए भी। तो ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं B और P की लाइन, इसको मैं P कह लूंगा। और यहां पर देखिए P से B तक एक लाइन आई हुई है, तो ये P से लेकर B तक, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ की। इसको आप देख लें, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हम उसको कहते हैं जिसमें एंगल्स कॉमन हो। ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। तो जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी रेशोज, अगर इन दो लाइंस की रेशो में लूँ और इस लाइन की रेशो में लूँ, तो दोनों की रेशो इक्वल होती है, जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं कि AB डिवाइड बाय A प्राइम B प्राइम इज इक्वल टू
इसकी रेशो अब लेनी है। तो ऊपर वाली के लाइन जो है वो ए से शुरू होकर पी तक चलती है और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए लाइन ए प्राइम से शुरू होकर पी तक चलती है। अब देखिए इसका नाम, इस लाइन का नाम है एच ओ और इस लाइन का नाम अगर मैं डायग्राम में देखूं ये इसका नाम है एच आई, ये एच आई के बराबर है। तो मैं लिख लूंगा कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है इसका नाम है एच ओ। तो इसकी जगह मैं एच ओ लिख लूंगा। इसकी जगह ए से लेकर पी तक जो लाइन है, नहीं सॉरी ये वाला, ए से लेकर बी तक, ए प्राइम से लेकर बी प्राइम तक जो लाइन है इसको अगर हम नाम दें तो ये एच आई है। इक्विलिटी अपनी जगह पर, ए से लेकर पी तक, ये ए से पी तक, इस लाइन को हमने क्या नाम दिया है? तो यहाँ पर हम आकर देखते हैं, ये ए पॉइंट है, ये पी है, तो देखें इसको हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। तो मैं इसको लिख दूंगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिवीजन है एस प्राइम से पी तक, ये ए प्राइम, ये पी, इन दोनों के दरमियान फासले को हमने देखना है। ये ए प्राइम है, ये पी है। तो यहाँ पर देखें इसको हमने नाम दिया है डी आई का। तो ए प्राइम पी की जगह में यहाँ पर नीचे डी आई लिख लूंगा। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। अब इसमें दो और ट्राइंगल्स हमने ढूंढने हैं जो कि एक दूसरे के कंग्रुएंट हैं। तो अगर आप इसको गौर कर लें, इसमें ये लाइन में उसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये एक दूसरे को कंग्रुएंट है। मैं एक दूसरे यहाँ पर डायग्राम में शो कर रहा हूं, ए से लेकर बी तक लाइन, ये ए पॉइंट है, ये बी, ये ए से पी तक का लाइन, यहां पर बीच में एक पॉइंट है जिसको एफ कहा गया है और ये बी से ई तक एक लाइन आई हुई है, बी से ई तक, और वो एफ से होकर गुजरती है। तो ये बी से एफ से गुजरते हुए ये ई तक एक लाइन आया हुआ है और ये इन दोनों को अगर हम एक लाइन से ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास ये हो गया। इसको अगर हम देख लें तो ये दोनों भी एक दूसरे को कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट क्यों है? क्योंकि दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और वही दोनों लाइंस ट्राइंगल्स बना रहे हैं। इसको देख लें, यहाँ पर जो एंगल बन रही है वो इस एंगल के बराबर है और दो साइड्स भी इसमें कॉमन है, ये साइड भी इसमें कॉमन है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे को कंग्रुएंट हैं, तो इसकी भी रेशोज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए बी के अपोजिट जो लाइन है वो है पी ई, तो ए बी को हम पी ई पे डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह ए एफ की अपोजिट लाइन है एफ पी, तो ए एफ को हम पी एफ पे डिवाइड कर लेंगे। मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे मैं उसको लिख लेता हूँ। ये ए बी को मैं पी ए पे डिवाइड कर रहा हूँ, ए बी डिवाइड बाई पी ई। इसकी रेशो इन दोनों लाइंस की रेशो के बराबर होगी। तो पहला लाइन है ए एफ और इसको हम डिवाइड करेंगे एफ पी पे। इस लाइन को मैंने इस लाइन पे डिवाइड किया, तो ये रेशो उस रेशो के बराबर होगी। अब देखिए ए बी लाइन किस चीज़ के बराबर है? तो ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन एच ओ के बराबर है, यहाँ पर मैं एच ओ लिख लेता हूँ। और पी ई लाइन किस चीज़ के बराबर है? तो ये है पी और ये है ई। यहाँ से दो पैरेलल लाइन ड्रा की हुई है हमने और ये एच आई के बराबर है, तो ये एच आई के बराबर है। ये पूरा लाइन ये डी ओ के बराबर है, ए से लेकर पी तक, ये ए से लेकर पी तक लाइन है, ये डी ओ के बराबर है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ नहीं करना चाहता क्योंकि ये थोड़ा सा फिर समझने में मुश्किल होगा। ए बी की जगह मैं एच ओ लिख लेता हूँ, इस ए बी की जगह मैं एच ओ लिख लेता हूँ। पी ई की जगह ये पी है और ये ई है, तो यहाँ पर हम एच आई लिख लेंगे इज इक्वल टू ए एफ। ये ए है, ये एफ है, ये किस चीज़ के बराबर है? तो देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्टली ये नहीं गिवन, लेकिन ये हमें मालूम है कि एफ से लेकर पी तक
F से लेकर P तक जो फासला है वो F के बराबर है, और A से लेकर P तक जो फासला है वो DO से बराबर है। तो अगर हम इस पूरे लाइन से अगर हम ये वाला सेक्शन सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास ये फासला रह जाता है। यहाँ पर देखें, ये A से B तक लाइन है और F से लेकर इस पूरी लाइन का नाम है DO, और यहाँ पर एक पॉइंट है F। ये F से लेकर P तक ये जो फासला है इसको हमने नाम दिया है F का। तो अगर मैं इस पूरे लाइन से ये साइड सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये हमारे पास रह जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि DO माइनस F, ये पूरा लाइन और उससे सिर्फ ये सेक्शन सब्ट्रैक्ट, तो ये साइड हमारे पास रह जाता है। तो AF की जगह मैं लिखूंगा DO माइनस F डिवाइड बाय FP। ये F है, ये P है, तो F से लेकर P तक का फासला स्मॉल f के बराबर है। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा। अब आप देखें इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, यहाँ पर भी HO/HI है, यहाँ पर भी HO/HI है, दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं। तो हम कहते हैं कि DO/DI यानी राइट हैंड साइड के बराबर है। जब दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हों तो राइट साइड बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के से हमें पता चलता है कि दो साइड्स बराबर हैं। तो ये दोनों साइड हम इक्वलिटी में लिख लेंगे। DO/DI इज इक्वल टू DO माइनस F बाय F। ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ताकि हमारा मेन गोल क्या है, हर एक वेरिएबल को हमने वो अलग अलग करना है हर एक को। तो हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वहाँ पर DO इंटू F इज इक्वल टू DI इंटू DO माइनस DI इंटू F। अब हमने, चूंकि मैंने कहा कि हमने हर एक वेरिएबल को अलग अलग करना है, इसलिए हम इसको DI, DO और F पर तीनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय DO, DI एंड F। तीन टर्म्स है तो तीनों पर हम हर एक को डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा DO F डिवाइड बाय DO DI इंटू F। इक्वलिटी अपनी जगह पर, ये भी इस पर डिवाइड हो जाएगा और ये भी इस पर डिवाइड हो जाएगा। माइनस DI इंटू F डिवाइड बाय DO DI इंटू F। अब आप देखें इसमें क्रॉस कई टर्म्स हो सकते हैं। DO को मैं DO के साथ क्रॉस कर लेता हूँ और F को मैं F के साथ क्रॉस कर लेता हूँ। ये DO और DO क्रॉस हो गए, ये F और F क्रॉस हो गया, ऊपर 1 रह गया और नीचे DI इज इक्वल टू, यहाँ देखिए DI के साथ, DO के साथ, ऊपर 1 नीचे F। सब्ट्रैक्शन अपनी जगह, DI F ऊपर 1 रह गया, नीचे DO। अब क्या करना है, मैंने
इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लें, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 1/di ये अपनी जगह पर, ये उस साइड से यहाँ पर आ गया है तो ये प्लस 1/do इज इक्वल टू इक्वलिटी अपनी जगह पर और 1/f अपनी जगह पर, या इसको आगे लिखें उसको पीछे लिखें 1/f इज इक्वल टू 1/di प्लस 1/do। ये हमारा फॉर्मूला है मिरर इक्वेशन का। आई होप आप लोगों को ये मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।